हेलो स्टूडेंट्स, हम आज लाए आपके बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कैलिजारो रिएक्शंस। कैलिजारो रिएक्शंस ये क्या होती है? देखो, इस रिएक्शंस को कौन देता है? एल्डिहाइड और कीटोन, जिनको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स मींस होता है एल्डिहाइड और कीटोन। तो नोट करेंगे, लिखेंगे these reactions is given by those aldehydes which have not alpha hydrogen atom। कैलिजारो रिएक्शंस कौन देता है? एल्डिहाइड देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अब लेकिन सच टाइप ऑफ एल्डिहाइड on reacting with concentrate NaOH or concentrate KOH followed by heating gives primary alcohol and a salt of carboxylic acid देखो, कैलिजारो रिएक्शंस कौन देते हैं? दो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स नहीं होता है। ऐसे एल्डिहाइड को हम लोग रिएक्शंस कराएंगे कंसंट्रेट NaOH या कंसंट्रेट KOH। ये क्या है? बेस है, तो क्या देता है? प्राइमरी अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। यहां पे एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स HCHO चेक करेंगे, ये एल्डिहाइड है। अब देखेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या करेगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही कैलिजारो देगा, तो ये क्या करेगा? कैलिजारो रिएक्शंस देगा। दूसरी बात CH3CHO। अब देखेंगे ये कैलिजारो रिएक्शन देगा कि नहीं देगा। अब देखेंगे यहाँ पे CHO क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसलिए ये रिएक्शंस नहीं देगा। नेक्स्ट चलेंगे आगे। ये CH3CHO। अब देखेंगे यहाँ पे ये है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जो अटैच कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच होगा उसको बोलते हैं बीटा। ये बीटा है। अब इसके बाद यहाँ पे भी डायरेक्टली अटैच है, ये भी बीटा है, यहाँ पे ये भी बीटा है। अब देखिए कि इस अल्फा कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन एटम्स नहीं है तो ये कैलिजारो रिएक्शंस को देगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये बेंजल्डिहाइड, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। अब ये कैलिजारो रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? देखिए कि ये फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप से ये डायरेक्टली अटैच कार्बन, ये कार्बन है, ये कौन सा होगा? अल्फा कार्बन। अब देखेंगे इसके पास देखेंगे कि
अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है भाई, देखिए यहाँ पे इसके चारों वैलेंसी कंप्लीट है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये क्या करेगा? ये कैरी चारों रिएक्शंस देगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे। In these reactions, इसमें हम लोग दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स लेंगे, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी होंगे। अगर सेम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसको बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शंस, अगर डिफरेंट होंगे तो उसको बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस। तो यहां पर लिखेंगे इन दिस रिएक्शंस one aldehyde molecules oxidize and other aldehyde molecules reduce। इसमें जो हम लोग एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स लेंगे 2, इसमें एक ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा क्या होगा? रिड्यूस होगा। इसलिए रिएक्शंस कैसी होगी? रेडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस कैसी होगी? रेडॉक्स रिएक्शंस, या इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती है? ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होगा और सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी होगा, या इसको बोलते हैं प्रोटॉन हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शंस। प्रोटॉन हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शंस। इसमें एक स्टेप में प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है तो दूसरे में क्या होती है? हाइड्राइड की शिफ्टिंग होती है, इसलिए बोलते हैं इसको प्रोटॉन हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन। इसमें लिखेंगे पहले नोट लिखेंगे। नोट लिखेंगे इन कैनिजारो रिएक्शंस, इन कैनिजारो रिएक्शंस, इन कैनिजारो रिएक्शंस लिखेंगे हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शंस, हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शंस is rate determining step, क्यों? ये स्लो स्टेप रिएक्शंस है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, नोट करेंगे। इसमें एग्जांपल्स लेंगे। एग्जांपल्स बेंजल डिहाइड है, बेंजल डिहाइड अब देखेंगे इसकी रिएक्शंस कराएंगे NaOH के साथ। इसके कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो एक का तो ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का क्या होगा? रिडक्शन। तो देखो एक का ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनेगा COONA प्लस, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा तो बनेगा अल्कोहल। CH2OH। देखेंगे यहां पे कैसे,
यहां से यहां चलेंगे तो देख रहे हैं इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन यहां पे और ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। जहां पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहां पे है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ये कैसी रिएक्शन हो गई? ऑक्सीडेशन। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे इसमें देखेंगे कि यहां पे एक हाइड्रोजन यहां पे है। अब देखो यहां पे H2 जाकर के ऐड हो गया है, यहां पे H2 क्या हुआ है? ऐड हुआ है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2, इसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन। तो यहां पे सेम मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सेम मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है? रिडक्शन भी हो रहा है, जिससे क्या बन रहा है? ये बन रहा है प्राइमरी अल्कोहल और ये क्या बन रहा है? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल्स क्या है? ये HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है। अब देखो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शंस कराते हैं NaOH के साथ। अब NaOH क्या है? ये बेस है, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो एक बनेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा क्या बनेगा? दूसरा मॉलिक्यूल प्राइमरी अल्कोहल। तो यहां पे कितने? दो मॉलिक्यूल्स। अब क्या बनेगा यहां पे? ये बनेगा HCOONA, ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? ये बनेगा CH3OH, ये बनेगा। यहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होगा और यहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। अब तीसरा लेते हैं। तीसरा क्या लेंगे? ये है, इसका नाम है फुरफुरा। इसका नाम क्या है? फुरफुरा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, इसके रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ। अब क्या बनेगा? अब यहां पे इसका क्या होगा? यहां पे दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, एक का तो एसिड ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। तो ये बन जाएगा, ये बनेगा COONA बनेगा, प्लस बनेगा CH2OH। ये है फुरील अल्कोहल, इसका नाम है फुरील अल्कोहल। फुरील अल्कोहल, इसका नाम है साल्ट ऑफ फुरेलिक एसिड, इसको बोलते हैं साल्ट ऑफ फुरेलिक एसिड। ये अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है कि CHO, इसमें जो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप की NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये बन रहा है, एक तो बन रहा है COONA बन रहा है, प्लस दूसरा बन रहा है आपका CH2OH, ये बन रहा है CH2OH, ये बन रहा है। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसमें CHO ग्रुप इसमें चल जा रहा है, इसमें और इसमें। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में बेंजीन रिहाइड लेते हैं। लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शंस। मैकेनिज्म्स ऑफ कैनिजारो रिएक्शंस। देखो ये C6
H5COH, ये यही है, देखो ये यही है CHO। देखेंगे कैसे यही है, देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कितने हैं 6 है, कार्बन कितने हो गए C6, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, देखो कितने हाइड्रोजन है 5 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 H5। अब इसके बाद क्या है, ये है CHO, यही, इसको ओपन कर दिया, C6H5CEH, और इसके बीच में क्या आता है डबल बॉन्ड। अब इसकी लिखेंगे मैकेनिज्म, लिखेंगे देखो मैकेनिज्म में क्या होगा कि यहाँ पे C और O, इसके बीच का बॉन्ड, इसके बीच का ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि अपनी तरफ खींचने की पावर, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर ज्यादा होती है, कार्बन की कम होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल्स में इतने होते हैं, फोन कॉल सबसे ज्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर ऑक्सीजन, फिर इसके बाद नाइट्रोजन की, फिर इसके बाद क्लोरीन की, ठीक है। अब देखेंगे आगे कि ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होगा, जब इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो इस पे पार्शियल माइनस आएगा इधर, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम OH माइनस, जैसे ही बेस में आएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये अटैक करेगा यहाँ पे, माइनस कहाँ पे अटैक करेगा प्लस पे। अब ये क्या बनेगा C6H5CH, यहाँ पे OHO माइनस, ये क्या है, ये स्टेप फर्स्ट है, ये है स्टेप फर्स्ट। अब लिखेंगे स्टेप सेकेंड में क्या होता है, स्टेप सेकेंड में होगा कि ये C6H5CHOHO माइनस, ठीक है। अब लेंगे यहाँ पे इसके दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, ये है COHC6H5, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होगा, तो ये पूरा ये चीज हाइड्राइड यहां पे शिफ्ट होता है। यहां पे क्या होगा, यहां पे माइनस होगा, तो यहां पे क्या होगा प्लस, ये पूरा H माइनस, यहां से यहां ये पूरा H माइनस हाइड्राइड यहां पे अटैक करेगा, इस तरीके से अटैक होगा। तो किसकी शिफ्टिंग होती है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है। क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। जब हाइड्राइड शिफ्ट होता है, जैसे ही इधर करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। देखो यहाँ पे C6H5 बनेगा, ये होगा COOH प्लस ये बनेगा CHO माइनस H C6H5, ये। अब देखेंगे नेक्स्ट, अब इसमें देखेंगे कि यहां पे ये जो OH है, ये OH है, यहां से प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है। प्रोटॉन की शिफ्टिंग क्या होगी कि यहां से इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा, यहां से H प्लस निकलेगा, यहां पे अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे, इस तरीके से। तो अब क्या बनेगा, देखो यहाँ पे, अब यहां पे क्या बनेगा, ये बनेगा C6H5COO माइनस, ये होगा O माइनस। अब ये क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोटॉन शिफ्ट होगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा, ये बनेगा C6H5CH2, ये है C पे H2 CH2 होगा। अब ये क्या होगा, OH बन जाएगा CH2OH, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे Na प्लस है, अब Na प्लस यहाँ पे अटैक करेगा, Na प्लस अटैक करेगा यहाँ पे अटैक करेगा इस पे, यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा C6H5 COONA, ये COONA ये बनेगा, और प्लस ये क्या बना, ये C6H5 CH2OH, ये है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। ये है आपका कैनिजारो रिएक्शंस। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कैनिजारो रिएक्शंस और इसकी मैकेनिज्म। अब पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स लेंगे डिफरेंट। कैनिजारो में क्या होगा कि जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं सेम होते हैं, अब क्या लेंगे हम लोग, डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स। जब डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स लेते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस। तो नेक्स्ट लिखेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस। ठीक है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस में एल्डिहाइड मॉलिक्यूल क्या होंगे, डिफरेंस लिखेंगे इफ बोथ एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स, इफ बोथ एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स is different, then this reaction is called as, cross कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस। अब देखेंगे इसमें जब दो डिफरेंट हो गए तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। यहां पे लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे इन दिस रिएक्शंस, लिखेंगे इन दिस रिएक्शंस more reactive molecules is oxidized। अब दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं तो जिसमें जो ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और लेस रिएक्टिव का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स इज ऑक्सीडाइज्ड, लिखेंगे बट लेस रिएक्टिव molecules is reduced। अब रिएक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, तो लिखिए रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स towards nucleophile लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता माइनस आई पावर्स ऑफ ग्रुप। ये क्या होता है, इसको हम लोगों ने पढ़ा है जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जीओसी में। तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, माइनस आई पावर ऑफ ग्रुप, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, प्लस आई पावर ऑफ ग्रुप, ग्रुप। इससे हम लोग क्या चेक कर लेंगे, रिएक्टिविटी। नेक्स्ट आगे लिखते हैं,
ठीक है। एल्डिहाइड्स और एल्डिहाइड्स, जो एल्डिहाइड्स मॉलिक्यूल होते हैं, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से। इसमें फॉर्मल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड होता है। लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड्स इज मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड्स। जो फॉर्मल्डिहाइड्स होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव than aliphatic aldehyde and ketone। aliphatic aldehydes and ketone। देखो जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड्स होता है, एलिफैटिक जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, और एरोमेटिक क्या होता है, कम रिएक्टिव होगा। क्यों? स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस को हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होंगे उसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा, जिससे वो ज्यादा स्टेबल होगा तो कम रिएक्टिव होगा। अब देखेंगे यहाँ पे ये है CH3CHO और दूसरा है बेंजल्डिहाइड्स। ये अब इसमें चेक करेंगे कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखो ये एलिफैटिक है, ये क्या एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा, और एलिफैटिक क्या होगा, ज्यादा। तो ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा, ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर